आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है, चाहे कोई भी परीक्षा सही, चाहे एसएससी जीडी या एसएससी की अन्य कोई परीक्षा हो, पुलिस हो या फिर कोई अन्य परीक्षा हो, ठीक है, सभी में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। देखिए टाइम एंड वर्क का सबसे पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए मैथ का जो कोई भी कॉन्सेप्ट मिलेगा उन सभी में लगभग 30% कॉन्सेप्ट अपने मिलेंगे, ठीक है ना, अपने इजाद करे हुए। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से मानते हैं हम ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले जो यहां पर हम नीचे लिखते हैं, यहां पर कोई भी चीज लिखी, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कोई भी आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है ए, और वहीं पर बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 15 दिनों में कर सकता है। तो यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम दिन, कौन आदमी कितने समय में काम को कर रहा है, यहां पर क्या लिखेंगे दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक यहां पर लिखा जाता है, यहां पर लिखी जाती है क्षमता। जैसे कि सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यदि हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमें टोटल प्राप्त होता है टोटल वर्क। क्या प्राप्त होता है, टोटल वर्क। जैसे कि 10 और 15 का एलसीएम आ गया हमारा 30, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, टोटल वर्क प्राप्त हो गया, ठीक है भाई। अच्छा देखो उसके बाद हमारी देखिए यहां पर ये स्ट्रक्चर किस काम में आता है। अब देखिए, अब मान चलिए ए जो है किसी काम को, यहां पर ए जो है 30 गड्ढे, ए जो है 30 गड्ढों को 10 दिनों में खोद सकता है, ये बात मानी। तो ये बताइए यहां पर डे का काम आता है, तो एक दिन में कितने गड्ढे खोदेगा भाई, एक दिन में तीन, ठीक है ना। ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी, यहां पर क्या है, एफिशिएंसी पर डे की। तो यहां पर क्या आया, यहां पर इसकी क्या क्षमता लिखते हैं, ठीक है भाई। यहां ए की क्षमता लिखेंगे और यहां पर किसकी लिखेंगे, बी की क्षमता लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, तो ए की क्षमता कितनी है 3, और बी की कितनी आ गई 15 से 30 कितनी बार करके 2, मतलब ए जो है ए एक दिन में 3 घंटे खोज सकता है, वहीं पर बी एक दिन में कितने घंटे खोज सकता है, 2 खोज सकता है। इसमें देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिलकर उन गड्ढों को या फिर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो हमारा टोटल काम कितना भैया 30 है, और दोनों की क्षमता कितनी हो गई 3 और 2 5 से कितनी बार डिवाइड हो गया, तो 6 दिन। तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, 6 दिन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बोलता हूं मैं, लिखो ए किसी काम को 8 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे इसे, 4 सही 4/5 दिन, 4 सही 4/5 दिन, और 4 सही 4/5 दिन, 4 सही 4/5 दिन। चलो मैं बताता हूं, देखिए सभी का आंसर आ गया, एक बार मैं बताता हूं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है भाई 8 दिन में, और बी उसी काम को कितने समय में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई 24, कितना आ जाएगा 24 एलसीएम आ गया, ठीक है भाई। अच्छा 8 से 24 कितनी बार डिवाइड हो गया, 3 बार। तो क्षमता ए की कितनी है 3, और 12 से 24 कितनी बार डिवाइड हो गया, तो बी की क्षमता कितनी है। अब देखिए मान चलिए 24 रोटियां खानी है, 24 रोटियां खानी है, जिसमें से ए एक दिन में कितनी खा रहा है, और बी, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कितनी रोटियां खाएंगे, 5 रोटियां खाएंगे, और खानी कितनी है भाई 24, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 4 दिन हो गए, 4 रोटी बची और 5 क्षमता बची। तो आंसर कितना आ गया 4 से 4/5। क्वेश्चन समझ में आया भाई। चलो घर के लिए क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो घर के लिए। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि उसी काम को करने में बी को 18 दिन का समय लगता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है भाई। बी को 18 दिन, हाँ जी, बी को 18 दिन लगेंगे
तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है भाई, आगे देखो अगले टाइप पे पढ़े भाई। देखो अब की बार जो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा। अब की बार देखिए अलग अलग दे रखे थे कि ए इतने समय में कर रहा है, बी इतने समय में। अगला जो हमारा टाइप है उसमें आएगा कि ए और बी एक साथ है और ए अकेला या फिर बी अकेला और ए बी एक साथ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो चलो। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी की सहायता से ए उस काम को मात्र 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, तो अकेला बी उस काम को कितने समय में करेगा। 7 सही 1/2 दिन। और कोई आंसर? 10 दिन आएगा। 10 दिन। और कोई? हाँ जी 10 दिन। 10 दिन। हाँ जी, देखो मैं बताता हूं, इसमें कहा गया की बार कि ए किसी काम को कितने समय में कर रहा भैया? 30 दिन। कितने में? 15 दिन में कर रहा है भाई। ठीक है भाई, ए कर रहा है 15 दिन में। और यदि ए के साथ में बी और मिल जाए तो काम कितने समय में खत्म होगा भाई? 6 दिनों में खत्म होगा। ठीक है भाई, दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ गया एलसीएम, मतलब टोटल वर्क आ गया हमारा 30। यदि ए जो है उसका 30 जो रोटी है, मान चलिए सपोज करिए 30 रोटियों को या 30 लड्डुओं को ए जो है 30 लड्डुओं को 15 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है भाई? 2 लड्डू खा रहा है। यदि उसके साथ बी आ जाए तो 30 लड्डुओं को 6 दिन में खा जाएंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 5 लड्डू खा लिए दोनों ने मिलकर। अब देखिए ए अकेला एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 2। और यदि उसके साथ बी आ जाए तो कितने लड्डू खाएगा? 5। तो इसका मतलब 3 लड्डू जो फालतू खा रहा है, कौन खा रहा है भाई? बी। कितने लड्डू खा रहा है? 3 लड्डू खा रहा है। अब इसने कहा यदि ये लड्डुओं को केवल बी खाए, ठीक है, तो कितने लड्डू हैं भाई हमारे? 30 लड्डू हैं। और बी एक दिन में कितने खा रहा है? जब एक दिन में 3 खा रहा है तो 30 लड्डुओं को कितने दिन में खाएगा भाई? 10 दिन में। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन लिखो एक। समझ में आ गया ना? देखो क्वेश्चन करके लिए देखो भाई, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। 20 दिनों में कर सकता है। 20 दिनों में, जबकि बी के साथ मिलकर ए उसी काम को उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो अकेला बी उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है भाई, अगला टैब लिखो। अकेला बी उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट टैब लिखो। अगला है देखो, 2 तक आ गए हम। अब चलेंगे 3 लोग आएंगे जब कैसे करेंगे। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, जबकि सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। हो जाएगा ना क्वेश्चन। ठीक है भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है। तीनों का जो एलसीएम लेके टोटल वर्क निकलेगा, तीनों की एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइप लिखो। ठीक है, ये समझाने के लिए बता दिया मैंने। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन सी उसी काम को 15 दिन में करेगा, फिर तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन लिखो, अगला टाइप घर करके लाना है क्वेश्चन, ऐसे ही नोट, ठीक है। अगले लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि ए किसी काम को 40 दिनों में जबकि बी उसी काम को 50 दिनों में तथा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने समय में करेगा? करके बताओ भाई। तो अकेला सी उस काम को कितने समय में करेगा? हाँ जी, देखो बंदी, देखे भाई, ये कितने समय में कर रहा है भाई? 40 ए कर रहा है किसी काम को 40 दिनों में, ठीक है भाई, और बी उसी काम को 50 दिनों में। बी कर रहा 50 दिनों में। यदि ए बी के साथ में सी मिला दिया जाए तो कितने समय में हो जाता काम? 20 दिन, एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का? 200 200 आ गया। कितना आ गया? 200 अच्छा, 200 लड्डू हैं, एक दिन में ए लड्डू खाने में कितना समय लग रहा है भाई? 40 तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 5 लड्डू। कितने? 5 लड्डू खा रहा है भाई। बी एक दिन में, बी को लग रहा है 50 दिन, तो एक दिन में कितने खा रहा है? 4 और यदि तीनों मिल जाता, तीनों को लग रहा है 20 दिन लग रहा है 200 लड्डू को खाने में, तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं भाई? 10 देखो, एक दिन में 5 लड्डू खा रहा है ए, और बी कितने खा रहा है? 4। ए बी सी तीनों मिलकर कितने खा रहे हैं? 10 अब देखो, ए और बी जो दोनों मिलकर 9 खा रहे हैं भाई, और 3 मिलके अगर तीनों मिल जाए तो कितने खा रहे हैं? 10 कितने खाएंगे? तो मतलब सी कितने लड्डू खा रहा है एक दिन में? 1 लड्डू खा रहा है सी, ठीक है भाई। और सी को लड्डू कितने खाने हैं भाई? 200 लड्डू खाने हैं, एक दिन में एक खा रहा है, तो कितने समय लगेगा ऐसे? 200 दिन लगेंगे, ठीक है भाई। ये इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ जी, ठीक है ना, नॉर्मल है। क्वेश्चन बोलो करके लिए, क्वेश्चन लिखो, यदि ए किसी काम को 30 दिनों में बी उसी काम को 25 दिनों में जबकि ए बी सी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने समय में करेगा? घर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है ना? हो गया भाई 2 वाला? तीनों मिलकर कितना कर रहा है? हाँ जी, तीनों मिलकर ये 20 मिलकर 10 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, ठीक है भाई। आगे तुमने बताई दो। हाँ जी, ये तीनों मतलब तीनों मिलकर हाँ 10 सॉरी, कर सकते हैं। तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो अकेला सी उस काम को कितने समय में करेगा? अकेला सी उस काम को कितने समय में करेगा? अगला टैप लिखो भाई, बोले भाई, लिखो, ए और बी मिलकर किसी काम को ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, या कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12, पहले कितना बोला मैंने? 20 बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 20 15 12 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो देखे, अब देखो
देखो ए और बी मिलकर कितने समय में कर रहे हैं भाई? 20 दिन में 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई। बी और सी कितने समय में कर रहे हैं? 15 कितने में? 15 और सी और ए? 12 सी और ए 12 एलसीएम कितना आ जाएगा भाई इनका? 60 एलसीएम कितना आ गया? 60 60 आ गया इसका एलसीएम, मतलब टोटल काम है 60। देखें 60 से भाग करियो, ए और बी कितने समय में करेंगे? 3 15 चौका 60 और 12 पंजे, 60 मतलब ए और बी की क्षमता कितनी है भाई? 3 बी और सी की कितनी है? 4 और सी और ए की कितनी है? 5 कितनी हो गई? 5 अब इसमें ध्यान से देखो, 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 ही क्या हैं? 2 सी हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है? एक एक ही पूछा कि ए बी और सी कितने समय में करेंगे। जब हर चीज 2 है तो हम क्या कर लेंगे? 2 क्या ले लेंगे? कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने हो गए भाई? 12 क्षमता 12 आ गई भाई। 4 और 3 7 और 5, मतलब यदि 2 लोग हो, 2 ए हो, 2 बी हो, 2 सी हो, तो कितना समय लगेगा भाई? और यदि एक एक हो तो कितना समय लगेगा भाई? आधा हो जाएगा। कितना समय लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी होगी भाई? मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? 6 लड्डू खाएंगे। और उसे खाने कितने लड्डू हैं भाई? 60 तो 60 में 6 से डिवाइड कर दो भाई। 10 कितना हो गया? 10 6.60। समझ में आ गया भाई? आगे समझ में? उतारो जल्दी। चलो पूरा हो जाएगा। हो गया? लिखो क्वेश्चन आगे लिखो। ए तथा बी मिलकर किसी काम को, चला टाइप है। अगले इसी में घर के लिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 60 दिनों में, बी और सी उसी काम को 40 दिनों में, ए और बी 60 दिनों में, बी और सी 40 दिनों में, वह सी और ए उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। सी और ए उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? 30 30 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे?